राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पधारे सम्मानित महानुभावों और तमाम डिग्नेटरीज की उपस्थिति में मैं निवेदन करूंगा शोध छात्र संघ अध्यक्ष सम्माननीय रामस्वरूप ओला जी से कि वो स्वागत संबोधन अपना रखें। आज छात्र संघ कार्यालय शोध छात्र संघ कार्यालय में पधारे हमारे आदरणीय हरीश चौधरी जी, जो कांग्रेस प्रभारी पंजाब, अध्यक्षता कर रहे राजीव जैन साहब, युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा जी, अमृता धवन जी पीसीसी अध्यक्ष, सुमित बगासरा जी, सुधेंद्र मोहन जी, विकास यादव जी, अभिषेक चौधरी जी और तमाम मेरे गांव से पधारे हुए मेरे साथी शोधार्थी, हॉस्टल से पधारे हुए मीडियागण सभी का इस आज शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे आज के समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं सम्माननीय हरीश जी चौधरी साहब, जो एक जननायक हैं और जिन्होंने जब भी अपने लोगों की, पिछड़ों की, मजदूरों की विशेष रूप से अभी जो खास चर्चा में रहे ओबीसी हितों को लेकर सबको साथ लेकर बिना किसी का नुकसान किए प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक और अधिकार मिले, इस बात की सुनिश्चितता की आवाज़ उठाने वाले हरीश चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। शोध छात्र संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर। विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय राजीव जैन साहब, मेरी छोटी बहन अमृता धवन जी, सीताराम जी लांबा, अभिषेक जी, सुधीर जी, प्रकृति के तरफ काफ़ी हम लोगों की सोच जारी है। मैं उस हिस्से से आता हूँ जहाँ हम लोगों के पूर्वजों ने प्रकृति से संघर्ष कर ही आगे बढ़ना हम लोगों को सिखाया है। 2-2, 3-3 साल तक बरसात नहीं होने के कारण अकाल, और जो इंसान को न्यूनतम जरूरत रहती है पीने का पानी, उसके लिए भी संघर्ष करना। तो ये प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। आज विश्वविद्यालय के अंदर कई संकाय के अध्यक्ष और ऑफिस बेरर हैं, बाकी सब तो छात्र हैं, पर आप लोग शोध छात्र हो, रिसर्च स्कॉलर, बाकी सब छात्र रहते हुए एक अलग दिशा में अपना अध्ययन करते हैं, और आप एक मकसद शोध के माध्यम से अपना अध्ययन करते हो। मेरी तो आप लोगों को यही कहना है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ऊपर है ये संस्था, इस संस्था से ऊपर और कुछ भी नहीं। पर आज हम लोगों की जो दिशा है उसके अंदर हम लोगों के लिए संस्था बाद में हो गई और व्यक्ति भी पहले हो गई। जिस दिन संस्था बाद में हुई है, इतिहास उठाकर देख लो, तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम लोगों के लिए इस संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय है, ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए सभी को, छात्रों को भी करना चाहिए और छात्र प्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत गंभीर विचारणीय चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ सामान्य पृष्ठभूमि से साधारण परिवार, गांव से आए व्यक्ति के लिए देश में स्वस्थ से शिक्षा का अवसर मिलता था, उस विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह के प्रकरण हुए और उस विश्वविद्यालय को किस तरह से बदनाम किया गया। उस विश्वविद्यालय के बाद में किसान आंदोलन के अंदर देश की कौन सी ताकतों ने किस तरह से किसानों को बदनाम किया। पिछले दिनों सतपाल मलिक जी ने जो कुछ भी इस देश के सामने बात रखी, सतपाल मलिक जी के साथ क्या हो रहा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी जाति, धर्म, राज्य का प्रतिनिधि नहीं करते। उन खिलाड़ियों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, ये अगर हम लोग समझना चाहें तो ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है,
और ये जिम्मेवारी किसकी है? दुनिया में जहाँ इस तरह की विपरीत परिस्थिति आई है, क्रांति हुई है, और उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? छात्रों ने किया। और छात्र कौन? जो सामान्य परिवेश से आए हुए हैं। तो आने वाले समय के अंदर इस देश को आप सकारात्मक तरह से योगदान करो। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर हर किसी को हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिले, ये सुनिश्चित करनी चाहिए। जहाँ तक आरक्षण की बात है, इस आरक्षण के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। जो संविधान जिस भावना से आरक्षण दे रहा है, उस भावना से आज इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। संविधान हमको अधिकार दे रहे हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, पर नतीजे जब आते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही नतीजे आ रहे हैं। आज किसी परिवार के संदर्भ में, किसी समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, संस्था के संदर्भ में सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो डाटा है। आज देश के अंदर हम लोगों को जातिगत जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े मिलने चाहिए, उस आंकड़े के आधार पर देश में नियम बनने चाहिए, फैसले होने चाहिए। वो आंकड़े जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, किस तरह से वो इन चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। मेरे नौजवानों से ये अपील है, इसको आप समझो। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके बावजूद जैसे ही सरकार बनी, एनडीए की तत्कालीन उस वक्त सरकार ने ये बात करी कि त्रुटि है इन आंकड़ों के अंदर। तो डॉक्टर पंगड़िया के अध्यक्षता के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया। वो कमेटी कभी बनी नहीं। पर ये बात, ये मांग कौन उठाएगा? अगर छात्र नहीं उठाएंगे तो देश में कौन उठाएगा? आज जिस तरह से देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अंदर अगर छात्र अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक ढंग से नहीं करेंगे, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये हमारे हक और अधिकारों की रक्षा की बात है। ये आपको फैसला करना है कि भारत माता की जिंदाबाद करनी है या अपनी जिंदाबाद कर कर इस देश को कमजोर करना है। आज अपन व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदाबाद कराने की जो प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक तौर के ऊपर हम कमजोर बनते जा रहे हैं। और ये आज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जीवन के उस पड़ाव में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये सब आपको सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये छात्र जीवन आपको सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र संघ के पदाधिकारी के तौर पर जीतने के अवसर आपको प्रदान करते हैं। हमारे बीच में किसान परिवार से उठकर लंदन के अंदर भी जब अवसर मिला, जब छात्रों का नेतृत्व कर सुमित प्रकाशन ने, वहाँ भी बहुत कुछ सीख कर और यहाँ हम लोगों के बीच में आया। तो ये जो हमको अवसर मिलते हैं, उस अवसर की कद्र आप लोग करो और इस अवसर का महत्व आप लो। हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैं पा क्या रहा हूँ। ये सोच अगर हम लोग नहीं बदलेंगे कि मैं सीख क्या रहा हूँ, जब अगर आपके जहन के अंदर कोई कार्य करते वक्त ये बात आपके जहन में आएगी कि मैं सीख क्या रहा हूँ, तो अपने आप ही आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप संतुष्ट होगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस काम से ग्रहण करोगे। तो आप सबको शुभकामनाएं। जिस किसी क्षेत्र में आप हो उसमें नेतृत्व करो। आप नेतृत्व करने के लिए जन्म लिया है आपने। जिस क्षेत्र में भी आप जाओ नेतृत्व करो, ये शुभकामनाएं। और सबकी जिंदाबाद बोलो, खुद की जिंदाबाद या जिंदाबाद बुलवाने वाले। हम लोगों के अंदर भी ये चीज़ रहती, जब हम छात्र थे, जब हमारे साथ वाले भी ये करते, साहब मेरी जिंदाबाद हुआ बुलवाना। बोलने वाले भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं, पर मेरी जिंदाबाद
मैं से हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे इस देश के अंदर। मैं से अगर कुछ हासिल कर पाते तो आज जो हमारा देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो बहुत कुछ हासिल कर सके। आज G20 ये रोटेशन से आने वाला G20 का है, उसको भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। आज जीडीपी जो कोरोना के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो जीडीपी सबसे कम हिंदुस्तान में थी, और उसके बाद में जब तुलनात्मक तौर पर जीडीपी बढ़ रही है तो उस आंकड़ों की भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे प्रतिकूल ये प्रकृति है, तो हमें बहुत कुछ दे रही है। रामस्वरूप तेरे को बहुत कुछ मिलेगा, ये तेरे जहन में ये चीज़ नहीं रख। और तेरे को आशीर्वाद देने के लिए तेरे पिताजी भी आए हैं, तेरा सौभाग्य। मेरे कोई भी छात्र संघ के अंदर, मैं छात्र संघ में कॉलेज में भी अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय में भी अध्यक्ष रहा, मेरे पिताजी कभी भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनके जहन में था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर और जीवन क्यों खराब करना, ये उनकी सोच थी। पर तू सौभाग्यशाली है कि तेरे परिवार में पिताजी तेरे को यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, और आने वाला समय सबका अच्छा रही, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन आदरणीय राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल जी आई है। मैं रामस्वरूप ओढ़ा छात्र संघ अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैम का आप बुके बैठकर अभिनंदन करें, और मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में मैम आप भी इस अवसर पर इनको ब्लेसिंग भी और शुभकामनाएं भी दे दें। सभी को नमस्कार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शोध पर अध्यक्ष महोदय रामस्वरूप ओढ़ा जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूं, तथा आज बधाई व शुभकामनाएं देने पधारे आदरणीय हरीश जी चौधरी सर, विराजमान अमृता धवन मैडम, यहाँ के वीसी साहब, हमारे राज्य मंत्री व युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी लांबा साहब, सम्मानित मंच सुमित बघासरा जी तथा आपकी समस्त टीम, आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहते हैं। छात्र राजनीति में नेतृत्व जिस तरह से हमने देखा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से शुरुआत की, जिस तरह से हमने देखा हरीश जी ने यहाँ से शुरुआत की, और भी कई छात्र नेताओं ने बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने पेश किया। तो मैं आपके भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ, और इसी तरह से उम्मीद व आशा करते हैं कि आपके द्वारा छात्रों के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने छात्र संघ जो इसको करेंगे, ऐसी मैं बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आपके कार्यालय की बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानित सीताराम जी लांबा से निवेदन करूंगा कि वो भी रामस्वरूप ओढ़ा जी को इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करें। परिस्थितियां विपरीत है, किसान के और किसान के बेटों के तो हमेशा विपरीत ही रहती है परिस्थितियां, फिर भी पूरे हौसले से डटे हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बहुत आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय अमृता धवन जी, वीसी साहब और तमाम आप सब लोग जो आशीर्वाद देने और प्यार देने रामस्वरूप ओढ़ा जी को यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये बारिश जो है ये हमें चैलेंज भी कर रही है और हमें प्रेरणा भी देती है कि विपरीत परिस्थितियों में हर दिन खड़े रहना है, मुंह नहीं मोड़ना है, लड़ना है, आगे चलते रहना है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छा दिन है। हम तो हमारे तो पुरखों ने कहा कि बरसात हुई अच्छी है, मेवा बरसा ही भला है, तो सब अच्छा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा हमारी राष्ट्रीय सचिव डीयू की पूर्व प्रेसिडेंट और हमारी प्रभारी सह प्रभारी सम्मानीय अमृता धवन जी से कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामस्वरूप ओढ़ा जी को। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी रामस्वरूप जी को। छात्र राजनीति का ये पहला पड़ाव होता है, छात्र राजनीति में छात्र संघ का अध्यक्ष बनना। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भाई हरीश चौधरी जी, माननीय वाइस चांसलर जी, मेरे भाई सीताराम लांबा जी, प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष सुमित जी, विकास यादव जी, और यहाँ पर उपस्थित मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी छात्र राजनीति से ही अपनी राजनीति की शुरुआत कर चुकी हूँ।
2004 में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव बनने का अवसर मिला था और 2002 में मैं कॉलेज की अध्यक्ष थी। और आप ये समझिए कि वो सिलसिला ऐसा चला कि उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। 2002 और आज 2023, एक ही जो लंबा सफ़र है ये धैर्य पे आधारित है, क्योंकि हम सब युवा लोग हैं, हमारी ऊर्जा 7वें आसमान पर होती है कि नहीं होती है, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप छात्र राजनीति में ऊर्जा नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा काम। अपने काम कराने के लिए हालांकि वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, लेकिन एक छात्र नेता हमेशा ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। उसे हमेशा ही लगता है कि हमारे काम नहीं हो भी रहे होंगे तो उसको लगेगा कि और ज़्यादा होने चाहिए। ये एक ट्रेट है छात्र राजनीति के अंदर एक छात्र नेता का, क्योंकि वो जनता का नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, वो स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है और बहुत सारे छात्रों की उम्मीदें उनके साथ जुड़ी होती हैं। मैं यही कामना करती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप, ये यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे बड़े लीडर्स इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में सेवा करने का काम किया है। इसे आप कम नहीं समझें। हरीश चौधरी जी स्वयं जोधपुर स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं 91 में, मैं अभी पूछ ही रही थी भैया से। तो एक लंबा सफ़र होता है और छात्र नेता के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है हम आज छात्र नेता हुए, कल हम प्रदेश के नेता एक पल भर में हो जाएंगे। लेकिन अपेक्षाएं होनी चाहिए, एस्पिरेशन नहीं होंगे तो चलेगी नहीं राजनीति। लेकिन हमें ये देखना है कि समन्वय के साथ हम अपना काम करें। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छात्र राजनीति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जब मुझे पहली बार पार्षद लड़ने का मौका मिला भैया 2007 में, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राम बाबू शर्मा जी, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष थी। तो मुझे बोले अमृता निगम का चुनाव लड़ो। मैंने कहा सर, मैंने तो कभी अपने घर के बाहर गली झाँक कर नहीं देखी, मेरा तो घर भी, कर्म भूमि भी यूनिवर्सिटी है, मैं कैसे करूँगी। मैंने कहा मैं तो हार जाऊँगी। तो बोले कि ऐसे तो कोई टेरिटरी देगा नहीं, टेरिटरी बनानी पड़ेगी, तो तुम चुनाव लड़ो, हार जीत की चिंता मत करो। उन्होंने हमें मौका दिया। हमने समझा कि क्षेत्र की राजनीति यूनिवर्सिटी की राजनीति से बहुत अलग होती है। वहाँ पे आपको सबको साथ लेके चलना है, वहाँ पे आपने सद्भाव रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, जो ऊर्जा आपकी है उसको सही तरीके से कैपिटलाइज करना है। तो हमने वो सीखा। मैं पहला चुनाव 400 वोट से हारी, लेकिन फिर 2012 में मुझे मौका मिला, मैंने उसी महिला को 2000 वोटों से वापस हराया, क्योंकि तब तक हम सीख गए थे, तब तक हम भी सीख गए थे कि काम कैसे करना है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का ये जो समय है ये वापस आएगा नहीं। छात्र संघ का अध्यक्ष होना एक बहुत ही गौरव की बात है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और ये साल तो वैसे भी चुनावी साल है और हमें NSCY के यूथ कांग्रेस के लोगों के भागीदारी की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो नया वोटर है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, वो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ, वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। और जो कॉलेज, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को, जो जिस भी क्षेत्र से आता है, आपके जितने भी कॉलेज के छात्र पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ते हैं, आप उन तक पहुँचे और कहिए कि अपने इलाके में आपने कांग्रेस को जिताना है, ताकि कांग्रेस की सरकार वापस आए और हमारे युवाओं का मनोबल इसी तरीके से बढ़ा रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतने स्नेह से बुलाया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सुमित भगासरा जी से निवेदन करूंगा कि शोध छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामस्वरूप ओढ़ा जी के इस उद्घाटन समारोह पर आप अपना संबोधन व्यक्त करें। महासारथी के प्रांगण में आज राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बरसती बारिश में हमारे बीच पहुँचे गणमान्य अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय हरीश चौधरी जी, प्रभारी पंजाब कांग्रेस। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय VC साहब। हमारे बीच दिल्ली से पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और DU की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अमृता धवन जी।
हमारे बीच पहुंचे सीताराम लांबा जी, यूथ बोर्ड चेयरमैन, आदरणीय जसाराम जी, सुरेंद्र मूड जी, विकास यादव जी, संक्षेप में कहूँ तो सम्मानित मंच, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी का भी मेरे ओर से भी स्वागत है एक पूर्व छात्र होने के नाते। हालांकि 2012 के बाद तो मैं स्टूडेंट रहा नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय का, आज मुझे भी 11 साल हो गए कैंपस छोड़े हुए, लेकिन आप सभी भाइयों का स्नेह सदा मिलता रहता है। आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं। हालांकि प्रोग्राम जिस तरह आपने सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसा भी है, जैसा कि लांबा जी ने पूर्व में बता दिया, पूरी बातें विस्तार से कह दी, तो दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने साथी शोध छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामस्वरूप जी को बधाई दें। आप सब नौजवान साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार। आप सब लोगों ने बड़ी हिम्मत का, बड़े धैर्य का परिचय दिया। कार्यक्रम में पधारे आदरणीय हरीश चौधरी साहब, आदरणीय सीताराम जी लांबा साहब, बड़ी बहन आदरणीय अमृता धवन जी, बड़े भाई सुमित बगासरा जी, सुरेंद्र मूड जी, विकास यादव जी, हमारे वाइस चांसलर साहब, चीफ प्रोक्टर साहब, हमारे DSW नरेश मलिक साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार। एक छात्र संघ अध्यक्ष के जीवन में छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय उद्घाटन का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आप सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। इस दिन को आप सब लोग एक ऐतिहासिक स्वरूप देने आए, इस बाबत आप सबका राजस्थान NSUI धन्यवाद ज्ञापित करती है। और हमारे साथी, हमारे भाई रामस्वरूप ओला जी को हम सब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आपके भविष्य में ऐसे और भी कई ऐतिहासिक और एडवेंचरस कार्यक्रम और होते रहें, और ऐसे ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसाराम जी से भी निवेदन करूंगा, सर शॉर्ट में आप भी बच्चे को बधाई दो, क्योंकि आपके सानिध्य में इसने बहुत संघर्ष किया। रामस्वरूप ओला ने याद किया तो नौजवानों का मनोबल बढ़ाए रखें, उनका मार्गदर्शन करने का यदि अवसर मिलता है तो हम जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए सम्मानीय हरीश जी साहब, VC साहब, अमृता जी, सीताराम जी लांबा, प्रोफेसर साहिबान, युवा शक्ति को नेतृत्व प्रदान करने वाले अभिषेक जी, विकास जी, सुमित बगासरा, रामस्वरूप के पिताजी पधारे हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन, सम्मान करते हैं। और रामस्वरूप के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रकृति ने जिस तरह का माहौल बनाया है, ये किसी भी तरह से इसको नकारात्मक रूप से नहीं लें। ये अमृत वर्षा है, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, उसमें ये अमृत वर्षा है, तो तुम्हें हर कदम में सफलता मिलेगी। इसका ये प्रकृति का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। जिस तरह से माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, प्रोफेसर्स का, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, उस तरह से ये प्रकृति का आशीर्वाद है। इसको आशीर्वाद के रूप में लें, प्रत्येक कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसके लिए हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय शोध छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामस्वरूप ओला के विशेष सहयोगी और बड़े भाई के रूप में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डॉक्टर राम सिंह सामोता जी, जो यहीं के शोध छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार आप मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं भाई डॉक्टर राम सिंह सामोता जी। आज शोध छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में पधारे हमारे मार्गदर्शक सैद्धांतिक राजनीति के पुरोधा आदरणीय हरीश चौधरी जी, सीताराम लांबा जी, वाइस चांसलर साहब संगीता बेनीवाल जी, अमृता धवन जी, सुमित बगासरा जी, विकास यादव जी, जसाराम चौधरी जी, SL शर्मा जी, आप सब लोगों का विशेष स्नेह रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है। छात्र से ही विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय से ही प्रोफेसर है, उसके बाद में ही सिस्टम होता है। मैं किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसके बावजूद इतना बड़ा अच्छा पंडाल होने की वजह से, सिर्फ उसमें एक सिस्टमेटिक खामियां होने की वजह से, अगर वो पूरा पंडाल वाटरप्रूफ होता तो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती, माकूल होती। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। उसके बाद में इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने जो अपना हिम्मत और अपना जुनून प्रतीक दिखाया है, उसके लिए आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शोध के माध्यम से
राजस्थान विश्वविद्यालय की बहुत पहले एक अमिट छाप थी, उसको आदरणीय वाइस चांसलर जी के नेतृत्व में आज वही प्रयासरत है कि एक अच्छी पहचान बने। और राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थियों, सभी आए हुए बाहर से पधारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राजीव जैन साहब से निवेदन करूंगा कि शोध छात्र संघ अध्यक्ष रामस्वरूप ओला जी के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करें। शोध छात्र संघ के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच माननीय श्री हरीश चौधरी साहब, श्रीमती अमृता धवन जी, श्री सीताराम जी लांबा जी, श्री सुमित बघासरा जी, श्री सुचिंद्र मुंड जी, हमारे बीच के अंतर्गत संगीता जी बेनवाल जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एल. शर्मा जी, चीफ प्रॉक्टर पलसानिया जी, DSW जी, और आज जिनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है श्री रामस्वरूप ओला जी, और ख़ास तौर से उनके पिताजी जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सभी को स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये ऐसी परिस्थिति में भी हम सब यहाँ पर खड़े हैं और इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। साथियों, जिस यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आना था, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को हमारी ही क्या कहते हैं डिमांड पर उन्होंने 6 करोड़ रुपए जो यहाँ का अपना एथलेटिक ग्राउंड के लिए 6 करोड़ दिए, 50 करोड़ जिसे हम रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कहते हैं वो 50 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ का यहाँ पर सारा जो इंटरनेट की व्यवस्था उसके लिए दिए। पिछली बार जब वो एक पहल के कार्यक्रम में वो ऑनलाइन जुड़े थे तब हमारे ही मंत्री साथी ने 21 लाख रुपए ATPC सेंटर के लिए दिए। तो साथियों, कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संचालित हुआ और हमारे सारे व्यक्ति ऐसे प्राकृतिक विविधता के अंतर्गत भी यहाँ आए। उन सबको मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास तौर से ओला को हमारी और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का, शोध छात्र संघ का जो इनॉग्रेशन है वो बहुत सा उत्साह के साथ में चुनौतियों को अवसरों में बदलने जैसा है।